नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान की प्रश्नोत्तरी के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना और नागरिकता, यानी अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक का हमारा वर्णन रहेगा जो हमारे संविधान के हैं उनके बारे में। ये प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन होती है दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात और कहूँगा दोस्तों, आज हुए परीक्षा में इस प्रश्नोत्तरी से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे जो हाल फिलहाल 2 हो चुकी हैं, तो आप इससे जुड़े रहिए। अगर आपको सचमुच में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो इसके साथ जुड़े रहिए जी। चलिए जी, हम बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मैं एक कॉपी पेन ले लीजिए। ये कुल 33 प्रश्न है जिसमें से आपके कितने सही होते हैं आपने कमेंट करके बताना है अंत में। और अगर किसी प्रश्न के संबंध में आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए जी, हम पहला प्रश्न करते हैं कि इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए जी। अब इसमें देखिए जी, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, निरपेक्ष, इसके अंदर ये दे रखा है और इस पर विचार करना है जी। तो सामान्य तौर पर इस पर विचार करने का मतलब होता है इनका क्रम बताना है जी कि क्रम पहले किसका आएगा। प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, निरपेक्ष कौन सा आएगा। तो सबसे पहले जो क्रम है वो देखिए जी। आप अपना उत्तर देख लीजिए, मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका उत्तर बताऊंगा। चलिए जी, इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर आएगा, पहला आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष के बाद में प्रजातांत्रिक, यानी इसमें से उत्तर नंबर ए सही है। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नया राज्य बनाया जा सकता है जी। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है जी। तो अपना उत्तर दीजिए। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4। तो इसका उत्तर नंबर है अनुच्छेद नंबर 3 में ये कई नया राज्य बनाया जा सकता है और संसद को अधिकार होता है कि वह नया राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके लिए प्रावधान कर सकती है जी। तो चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। हमारा आगे का जो प्रश्न रहेगा उसके बारे में बात करते हैं कि यही आ गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, ग्राम राज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या जोड़ा गया था? इसमें से सम्मिलित करना है जी, करिए जी। कौन सा सम्मिलित होगा? तो अब आपने उत्तर लगा दिया होगा। तो इसका जो उत्तर है वो है इसका बी नंबर, यानी 1 और 3। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे जी। ग्राम राज्य के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, वो एक सपना था गांधी जी का जी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से ही था जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास में है। भारत के संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। इसका क्या मतलब है? इसमें से आपने बताना है जी। इसका उत्तर क्या है जी? तो इसका उत्तर आपने लगा दिया होगा। इसका उत्तर है, भारत में वंशानुगत नहीं है, यानी राजा का शासन नहीं है। गणतंत्र है जी, जनता के द्वारा अपना राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा, राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न देखिए जी, भारत के संविधान के आमुख और लक्ष्य जिसने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विचार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की। तो कौन कौन सी करता है जी? ये देखिए जी, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, या सभी। तो अब आपने इसका उत्तर लगा दिया होगा जी। इसका उत्तर है सभी करता है जी। हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बारे में भी बात करते हैं, विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, अवसर की समानता, व्यक्ति और प्रतिष्ठा की। तो इसका आंसर नंबर 4 आएगा जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में आरंभ होती है, प्रजातांत्रिक
भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसमें से कौन सा है? उत्तर बताइए जी। तो इसका उत्तर नंबर है जी डी, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। आगे हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है, कौन सी बात सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। क्या है जी इसका? इसका उत्तर नंबर ए है जी। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के लागू संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे जी। जी वेलफेयर का उद्देश्य क्या है जी, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है जी? ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है जी। देखिए जी, अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में क्या है जी? तो इसका उत्तर ए है जी, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना, यानी ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना ही वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है जी, कल्याणकारी राज्य का जी। चलिए जी अगला प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, इसे ध्यान से जरूर देखना जी। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताए गए निम्न में से कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वता उद्देशिका पढ़ा था, और इसकी दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ये बताइए जी, ये ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना है जो अंत में उद्देशिका बना था, तो ये बड़ा है जी। तो बताइए जी इसका उत्तर क्या है जी, कौन से सही है? इसका जी 1 नंबर सही है जी, और 2 नंबर भी बात सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और चौथी इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है जी। संशोधन का प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है जी, संविधान विशिष्ट प्रावधानों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आएगा 2 नंबर जी, 1 2 4, 1 2 4 आएगा जी, 9 नंबर का जी, 9 नंबर का बी। चलिए जी हम बात करते हैं आगे। क्या भारतीय गणतंत्र 26/11/1950 को संवैधानिक वस्तुनिष्ठ क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इनका क्रम बताना है जी, कि जब 26 नवंबर, माफ़ कीजिएगा जी, ये 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है, ये मिस प्रिंटिंग है। तो तब क्या चीज़ थी जी? तो इसका 10 नंबर का उत्तर आपने बताना है जी। तो ये था जी, इसका सी नंबर है जी, 10वें का जी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जी। समाजवादी वगैरह धर्मनिरपेक्ष तो ये तो थे ही नहीं, ये तो बाद में जोड़े गए हैं जी। निम्न में से कौन सा सही है जी? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उक्त में से कोई नहीं। इसमें से बताना कौन सा सही है जी? तो इसका उत्तर आपने लगा दिया, और इसका उत्तर नंबर है सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत के संदर्भ निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त होता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इन चारों में से बताना है जी कौन सा है जी। तो इसका उत्तर आपने लगा लिया होगा, इसका उत्तर डी है जी, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है।
यानी खुद का कोई धर्म नहीं है। देखिए, किसी देश का धर्म होता है, अगर राज्य धर्म होता है तो वो बाध्य होता है वहाँ के नागरिकों को मानने के लिए। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो ये इनमें से कौन सा नहीं था, बताइए जी। अखंडता नहीं था जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, 14, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। कौन सा नहीं है जी? लोक कल्याण नहीं है जी। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अंग है? अब ये बताना है कौन सा वो, द यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें से कौन सा है जिसमें उद्देशिका संविधान का भाग है, किस में मानना है जी? और 15 नंबर का जी, तो बताइए जी, यूपीएससी में आया हुआ है जी ये इसका आंसर नंबर है सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी बम्बई भारत संघ राज्य है जो उस मामले में उद्देशिका को संविधान का अंग माना है जी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। 16 नंबर का देखिए जी, क्या आंसर है, बताइए जी। तो इसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है जी। अध्यक्षात्मक अमेरिका के अंदर है, अब हमारे संसदात्मक व्यवस्था है जी। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक भी है। तो एक अध्यक्षात्मक नहीं है, अध्यक्षात्मक जहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है। चलिए जी, हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न नंबर 13, कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जी? ध्वज, राजधानी, राष्ट्र, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए, ये भी यूपीएससी में आया हुआ है जी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता ही होती है, यानी आज़ादी उसकी। संप्रभुता का मतलब होता है बाहरी किसी तरीके का दबाव नहीं है, वह अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है। तो 17 नंबर का सी नंबर। 18 जी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले का सही निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताना है जी, कौन सा क्रम सही है जी? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। दूसरा है जी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। अगला जी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ये बताइए जी। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम अधिक दिया जाएगा क्योंकि प्रश्न बड़ा है। तो हो सकता है आपने आंसर अब तक लगा दिया होगा, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप 360 ये इसका कर लीजिए, जो वीडियो की क्वालिटी है, ताकि आपको साफ दिखना लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी जी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ये भारतीय सिलसिला है जी, भारतीय संविधान का जी। चलिए जी, अगला प्रश्न। अगला है जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें से बताना है जी कौन सा है जो राज्य के धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है, उसके बारे में आपने बताना है जी। तो अब तक आपने लगा दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर है बी जी, संविधान की प्रस्तावना ही बता देती है कि हम धर्मनिरपेक्ष है जी। भारत के संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या दी गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये बताना है जी इसका उत्तर नंबर 20वें का क्या है जी, बताइए जी।
तो 20वें का उत्तर नंबर सी है जी। मूल अधिकारों में भी चर्चा की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में भी बात की गई है संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों के बारे में जी। चलिए जी हम आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को वर्णित नहीं करती है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता जी। बताइए जी 21 नंबर का जी क्या आएगा? 21 नंबर का, 21 नंबर का देखिए जी, विचार की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। चलिए जी हम आगे बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, कौन से सम्मिलित नहीं थे जी? तो इसका उत्तर बताइए जी कौन सा है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 3 4, क्या है जी? यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर है जी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी 1 नंबर है इसका उत्तर। नहीं 1 2 3 नहीं है जी। ये आपने कमेंट करके बताने हैं जी कितने सही हुए आपके जी। चलिए जी आगे हम बात करें। संविधान में दिए गए दिया गया आमुख है, यानी न्यायालय में लागू नहीं होगा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान की कानूनी अर्ध निर्णय में सहायता करता है, नीचे दिए गए कोट में से कौन सा चयन कीजिए जी। तो इसका कोट बताना है जी कौन सा सही है। यूपी लोअर डिवीजन क्लर्क में आया हुआ जी। 1 2 2 3, 1 2 3 सभी 4, क्या है जी बताइए जी? 23वें का जी। तो अब तक आपने आंसर लगा दिया होगा, ये चारों ही है जी। न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण और उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्यों के उल्लेखित उल्लेखित है, इसके बारे में होता है, संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायक होते हैं। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं, कब किए गए हैं? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो बताइए जी कब किए गए थे जी? ये इंदिरा गांधी के टाइम में किए गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। सभी व्यक्ति संपूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता, समष्टिवाद का, समाजवाद का, अंत्य क्रियावाद है। तो बताइए जी इसका 25वें का क्या होगा जी? तो 25वें का उत्तर होगा जी, इसका आंसर होगा सार्वभौमिकता, 1 नंबर। आगे जी भारतीय संविधान निम्नलिखित में कर्तव्यों को विचार कीजिए जी। अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत के संविधान से, फ्रांस के संविधान से जी। मौलिक कर्तव्यों के विचार लिया जाता है, बताइए जी। कल से दोबारा आ गया ये। अमेरिका के संविधान से है जी, या ब्रिटिश के संविधान से है, या पूर्व सोवियत या रूस के। मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था कि रूस का कर्तव्य था भारत की सहायता करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा जी। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, समाज के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित में तो उदाहरण प्रभावित हुए थे, ये बताना है जी। तो आयरिश, इंग्लैंड, आयरलैंड, गणतंत्र, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, यानी जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो हमने कहाँ से लिया गया है वो बताना है जी। तो ये हमने आयरलैंड से लिया था जी, ध्यान रखना। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल के बारे में बताना है जी, किस देश की देन है जी? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो इसका उत्तर अभी तक आपने लिख लिया होगा, भारत की देन है जी शून्यकाल। प्रश्न नंबर 29, भारत का जो संविधान है अन्य देशों के संविधानों की कुछ विशेषताओं को से लिया गया, जिसका देश का राज्य नीति निर्देशक तत्व के लिए निर्माण में योगदान था। फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है जी 29 नंबर का?
आयरलैंड है जी। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। एनी बेसेंट आई थी नीति निर्देशक तत्व लाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है जी? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान की निर्वाचन के परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो 30वें का बताइए जी। ऐसे प्रश्न होते हैं, ये आईएएस में आए हुए प्रश्न होते हैं, जिसे प्रश्न करने में भी आनंद आए। तो इसका है जी डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जी। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रधानता, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट की प्रधानता। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी, इसको नोट कर लेना साथ साथ में जी। प्रश्न नंबर 31, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है जी। भारत के संविधान के मंद और सूची 2 जिस देश से लिए गए उन्हें सम्मिलित करना है जी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है, संघ में आर्थिक शक्ति निहित है। तो ये किस देश से है इसके बताना है जी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका जी। तो इसको सम्मिलित करना है जी, करिए जी। आपके पास 10 सेकंड है। देखिए जी, अब तक तो आपने कर दिए होंगे जी। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए, मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। 3 5 कहाँ है जी? 3 और 5, 3 और 5। उसके बाद में है जी आगे संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है जी। आगे है जी भारत राज्यों का संघ है, संघ की आर्थिक, ये हमने कहाँ? ये हमने कनाडा से ली है जी। तो ये हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर 4 जी। 3 5 1 2। अच्छा प्रश्न था जी ये। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। अंतिम 2 प्रश्न हैं उनके। भारत में समवर्ती सूची की परिकल्पना अधोलिखित है। यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। यूएसएसआर है जी रशिया वाला जी, पूर्व सोवियत संघ जी। बताइए जी समवर्ती सूची की परिकल्पना हमने कहाँ से ली है जी? 32वें का उत्तर बताना जी आपने। तो जो समवर्ती सूची की परिकल्पना हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है जी, ऑप्शन नंबर सी। अब 33वां प्रश्न है जी, सम्मिलित करना है, कूट है जी, इसको सम्मिलित कीजिए जी। निम्नलिखित में से कूटों का समझिए। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारात, राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत अभ्यानिष्ट सूची। तो ये कहाँ से है जी बताइए जी। 33वें का जी, सम्मिलित कीजिए जी। तो विधि का शासन जी इंग्लैंड से है जी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है जी। और राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल के कनाडा से लिया गया जी पद। और विस्तृत उपनिष्ठ सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका जी। तो ये 33 प्रश्न थे जी जिसके बारे में अपने चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपके कितने सही हुए उनके बारे में बताना है। और अगर आप इस वीडियो को निरंतर, यानी ये जो प्रश्नोत्तरी है उसको निरंतर जारी रखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। अन्यथा अगर आप इससे नहीं पसंद करते हो तो भी बता देना। अगर आप जारी करना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे आगामी रूप से चलती रहे जी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा कि अगला इसका टॉपिक क्या रहेगा जी। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।